प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। तो इसमें जो भी लिखा है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम इसे फिर से समझेंगे, वो भी चित्र के माध्यम से। तो इसके लिए हम ये चित्र देख लेते हैं। ये एक चित्र है। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से। तो मैंने आपको बताया था, बाह्य बिंदु का मतलब होता है जो वृत्त के बाहर बना हो, वही क्या कहलाता है? बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो ये बाह्य बिंदु है। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाओं का मतलब है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर ये स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पे एक ये स्पर्श रेखा है और ये भी है। तो ये क्रमशः Q और R पर यदि प्रतिच्छेद करती हैं केवल एक ही बिंदु पर, तो ये स्पर्श रेखाएं हो जाती हैं। और साथ में लिखा है यहां पर, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो स्पर्श रेखाएं देखिए, ये है स्पर्श रेखा और ये है स्पर्श रेखा। तो इसके बीच का कोण, ये वाला एंगल पूरा, ये यहां से यहां तक, ये पूरा एंगल जो है ये पूछा गया है। ये बीच का जो कोण है, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। तो स्पर्श बिंदु कौन कौन से हैं? तो ये Q है एक स्पर्श बिंदु और एक R है स्पर्श बिंदु। जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है वही स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित करता है। तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, ये स्पर्श बिंदु है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड है OQ, और ये स्पर्श बिंदु है तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड है OR। तो OQ और OR के बीच का कोण ये पूरा। हमें ये सिद्ध करना है कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि ये वाला कोण, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदु ये है, को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि ये वाला, और ये भी स्पर्श बिंदु है, तो को मिलाने वाला रेखाखंड के बीच का कोण यानी कि ये वाला कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश होते हैं। और अगर आपको पूरक बस लिखा होता तो वो 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? संपूरक, यानी दोनों का योग कितना होता है? 180। तो चलिए थोड़ा हम सबसे पहले लिख लेते हैं। चित्र को हमने किया साइड से यहाँ पर और लिखा, PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं और वृत्त के बाहर बिंदु P है। इस तरीके की कुछ भाषा लिखते हैं। तो हमने इस तरीके का लिखा, माना किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। ये देखिए, ये वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है तथा स्पर्श रेखाएं PQ और PR है। ये देखिए, PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो हमें जो सिद्ध करना है, हमने यहाँ पे लिखा सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने अभी अभी देखा है कि हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों का योग जो है वो कितना होता है? 180। क्योंकि यहाँ पे लिखा है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि ये वाला, और बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि ये वाला, दोनों कितने होते हैं? 180। दोनों कोण कैसे होते हैं? संपूरक। यहाँ पे 180 नहीं लिखा आएगा, आपको लिखा आएगा संपूरक। तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब क्या होता है? 180 ही होता है। तो असल में हमें जो सिद्ध करना है वो इस तरीके से है। अगर हमें ये पूरा कोण बताना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो पहले हमें ये वाला कोण लिखना पड़ेगा। और ये वाला जो कोण है हम कैसे लिखेंगे? QPR। तो हमने लिखा कोण QPR
पी आर प्लस लगा दिया। इसके बाद हमें ये वाला जो कोण लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, क्यू ओ आर। तो हमने लिखा कोण क्यू ओ आर। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा, 180 अंश। तो हमने ये हमें सिद्ध करना है तो हमने अलग से लिख लिया। अब हमने उपपत्ति की यानी इसका प्रूफ निकाला। तो उपपत्ति में हमने लिखा प्रूफ, और इसके लिए हमने देखा यहाँ पर, अच्छा ये कैसे प्रूफ होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा ये दिमाग लगाना है, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हम P को O से मिला देते हैं या चित्र में बना लेते हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों में यदि हम देखिए कैसे करना है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे शुरुआत कर दूंगा तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। यदि आपको पहले से पता होगा तो आप और अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं। सबसे पहली बात, दोनों में हम सर्वांग समता हासिल करेंगे। सर्वांग समता हासिल करने से क्या प्राप्त होगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर्वांग समता हासिल करेंगे तो क्या होगा। तो सर्वांग समता हासिल अगर हो जाएगी, कैसे होगी, इन त्रिभुजों में कोई तीन समानताएं ढूंढ लेंगे, जिससे इन दोनों में क्या हो जाएगी, सर्वांग समता पता चल जाएगी। उससे होगा ये कि हमें पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज बिल्कुल बराबर है। जब ये बिल्कुल बराबर हैं तो ये इतना हिस्सा ओनली, अगर मैं इसको यहां से बनाना चाहूं, ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला कोण नीचे वाले, ऊपर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण नीचे वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। कब होगा, जब सर्वांग समता हासिल हो जाएगी। और इसी तरीके से यहां पर भी ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है ऊपर वाले त्रिभुज में, ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इन दोनों का योग ही 180 है, इसलिए हमें ये वाले दो एंगल बस लेके चलना है, इनको नहीं लेना है। तो सर्वांग समता हासिल करने का मकसद क्या है कि अगर हम इनमें सर्वांग समता हासिल करेंगे तो हम ऊपर और नीचे यानी कि बड़े कोण के जो दो टुकड़े हुए हैं उनको आपस में बराबर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी जो बड़े कोण के दो टुकड़े हुए हैं इनको भी आपस में बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं और इसके बराबर ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे से सॉल्व होना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम इसके बाद कोई भी त्रिभुज में पहुंच जाएंगे, जैसे ऊपर वाले त्रिभुज में, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो वहां से हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ये शॉर्ट में थोड़ा सा समझा है ताकि आपको आगे की प्रोसेस समझ में आ जाए। चलिए इसके बाद हम उपपत्ति लेते हैं वापस से और देखते हैं कि क्या होता है। उपपत्ति से अभी हम लोगों को क्या करना है, त्रिभुज लेना है। कौन कौन से, ऊपर और नीचे के। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा उपपत्ति, और ऊपर वाला त्रिभुज बताइए, त्रिभुज कौन सा होगा, पी क्यू ओ। देख रहे हैं ना आप, पी क्यू ओ। तो हमने लिखा त्रिभुज पी क्यू ओ, तथा दूसरा त्रिभुज बताइए। दूसरा त्रिभुज है पी आर ओ। तो हमने लिखा त्रिभुज पी आर ओ। दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इनमें तीन समानताएं ढूंढना है ताकि ये सर्वांगसम हो जाए। तो यहां पर देखिए, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, ये हम लोगों को पता है। इसलिए जितनी पी क्यू होगी, ऊपर वाले त्रिभुज की पी क्यू और नीचे वाले त्रिभुज की पी आर, दोनों कैसी हैं, बराबर है। पी क्यू, पी से लेके क्यू तक और पी से लेके आर तक, ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। एक ही बिंदु की स्पर्श रेखा यहां से जो खींची गई है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर पी आर। तो पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज में एक समानता तो ये है कि उनकी भुजा ये वाली और ये वाली दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद यदि आप नोटिस कर रहे हो तो ओपी देखिए, या पीओ, पीओ जो एक ऐसी लाइन है या ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में है, यानी कि पीओ उस तरफ वाले त्रिभुज में भी है और पीओ नीचे वाले त्रिभुज भी है, यानी कि ये जो दीवार है ये दोनों कमरों में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीओ पीओ उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में निष्ठा रखती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीओ बराबर पीओ, ये कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये भी हमने लिख लिया।
उभयनिष्ठ भुजा है। चलिए अब तीसरी विशेषता आपको बताना है। क्या आप बता सकते हैं तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता ये है कि इस त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में, यहां से लेके यहां तक इस त्रिभुज में ये वाली जो भुजा आपको दिख रही है ओ क्यू, और नीचे वाले त्रिभुज में आपको ये वाली भुजा जो दिख रही है ओ आर, ओ क्यू और ओ आर दोनों कैसी हैं? बराबर है। दोनों कैसी है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यदि आप देख पा रहे हो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए हम इनको लिख सकते हैं कि ओ क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा ओ आर के। यहां पे आपको लिखना है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो अब इसके बाद हमें पता चल चुका है कि ये जो है तीन विशेषताएं हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो आपको दिख रहे हैं ये वाले दोनों कैसे हो जाते हैं? सर्वांग सम। त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम हो जाएंगे। और किसके सर्वांग सम होंगे? त्रिभुज पी आर ओ के। और ये जो सर्वांग समता है, यहाँ पे देखिए पी क्यू और पी आर ये भी भुजाएं हैं। यहाँ पर कहीं कोण नहीं आया है, कोण का चिन्ह यानी ऐसा चिन्ह नहीं आया है इस तरीके का। तो ये भुजा 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 ही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा, फिर भुजा, और तीसरी बार भी हमने लिखा भुजा। भुजा 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 सर्वांग समता से, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये सर्वांग सम त्रिभुज हो चुके हैं इस वाले में। अब यहाँ पर ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो इनकी संगत अवयव कौन कौन से हैं? तो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है। लेकिन ये जो बस हमें कोण लेना है जिसमें हमें 180 प्रूव करना है, ये जो आपको नीले कलर से दिख रहे हैं इन दोनों का योग 180 हमें सिद्ध करना है। लेकिन उसके पहले ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज का योग ये वाला कोण जो है यहां से यहां तक इसके बराबर होगा, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज के कैसे हैं? संगत अवयव है। इसलिए कोण, ये बताइए ये वाला कोण बस हमें ऊपर वाला लेना है, तो हम कैसे लेंगे? क्यू पी ओ, यहां से देखिए यहां से कट कर देना है, क्यू पी ओ, नीचे नहीं जाना है, क्योंकि यदि आप चले जाते हैं क्यू पी आर तो आप पूरा ले लेते हो ये वाला कोण, लेकिन आपको ऊपर वाला छोटा सा हिस्सा लेना है, तो आप कैसे लोगे? तो इसका क्या आंसर होगा? क्यू पी ओ। देखिए यहाँ पे क्यू पी ओ तो हो गया ना ऊपर बस का। तो इसी तरीके से करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू पी ओ बराबर हो जाएगा, नीचे वाला कोण बताइए, ओ पी आर। कोण ओ पी आर ये दोनों कैसे हो जाते हैं? बराबर। अच्छा, ये तो हो गया। इसके साथ साथ इसको हम लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव। और सीपीसीटी से जो होता है, इसके बाद ये जो नीचे वाला है, ये वाला ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो चलिए बताइए कौन कौन से बराबर होंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल बस आपको बोलना है, तो कैसे बोलोगे? क्यू ओ पी, कोण क्यू ओ पी बराबर किसके होगा? ये नीचे वाला एंगल इतना बस, पी ओ आर, कोण पी ओ आर। ये भी कैसा है? सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव है। चलिए ये हमने कर दिया, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है? इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता हासिल की है, और इसके बाद ये वाला त्रिभुज में ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो इन दोनों का जो योग है किसके बराबर है? क्यू पी आर। तो यदि हम लिखना चाहें कोण, और यहां पे लिखेंगे क्यू पी आर, तो ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के बराबर। यानी कौन कौन से? ये दोनों, यहाँ पे देखिए इन दोनों के योग के बराबर, क्योंकि देखिए क्यू पी आर क्यू पी ओ प्लस ओ पी आर दोनों हो जाएंगे प्लस, तो बन जाएगा पूरा। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण
क्यू पी ओ प्लस कोण ओ पी आर, तो बड़ा बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दिया तो ये बड़ा वाला बन गया। देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला है ना यहाँ पे, लेकिन QPO जो है या OPR जो है, इसमें से किसी एक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यही। तो चाहे आप ऊपर पहुंच जाइए नीचे, कहने का मतलब है QPO जो लिखा है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं OPR, या इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो कोई भी लिख दीजिए। कोण QPR बराबर हमने लिखा QOP जो है इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, कोण QPO ये वाला। लेकिन कोण OPR जो है इसकी जगह पर हमने लिख दिया ये वाला, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। तो हमने ये ना लिख के फिर से यही लिख दिया, क्योंकि यही चाहे इसको लिख दो चाहे इसके लिख दो, क्योंकि दोनों तो क्या है, बराबर है। इसलिए हमने फिर से एक बार लिख दिया कोण QPO। इसलिए कोण QPR जो है वो क्या बन गया, एक और एक दो, एक सी चीज दो जगह लिखी है तो उसको हम दो लिख सकते हैं, और यही वाली एक कोण QPO और एक कोण QPO, टोटल दो कोण QPO, ये हो गया। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा हमने इस तरफ किया है कि इन दोनों के योग के बराबर लिखा, इसको हमने इस वाले कोण को इन दोनों के योग के बराबर लिखा। इसी तरीके से ये भी तो ये पूरा जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर, इसको यहां पे रख लेते हैं, कोण QOR, यहां पे लिखेंगे कोण QOR बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले कोण के और इस वाले कोण के, दोनों को लिख लेते हैं, कोण QOP प्लस, देखिए ये वाला एंगल QOP और ये वाला POR, कोण POR, दोनों को लिख लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए QOP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, POR, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे कोण QOR बराबर, इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, कोण QOP प्लस, इसकी जगह पर हमने फिर से लिख दिया कोण QOP, वही प्रोसेस दोहरा लेनी है। तो कोण QOR बराबर हो जाएगा एक और एक दो, कोण QOP, इसको हमने बना दिया समीकरण 2। अब यदि ध्यान से देखा जाए तो हमें इन दोनों का योग 180 प्रूव करना है। तो इसके लिए हम किसी भी एक त्रिभुज में, चूंकि यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को देखने से पता चलता है कि यहाँ हमें QPO का मान पता है, इतना है, और यदि QPO की बात करी जाए तो यहाँ पर जो 2 है ये गुणा में है तो ये बटे में पहुंच जाएगा। तो QPO कहाँ पर है, QPO यानी कि ये वाला मान भी पता है, और यहाँ पे देखिए QOP यानी ये वाला कोण भी हमें पता ही है। तो हम ऊपर वाले त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इससे ये प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज QPO में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए सबसे पहले ये जो है ये तो 90 ही बनता है, तो ये तो 90 लिख देते हैं, प्लस क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री बनता है तो ये तो बना ही है, तो ये Q तो हो गया 90, तो इसको लिख लिया। अब इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, QPO, तो कोण QPO प्लस, इसको लिख लेते हैं तो QOP, कोण QOP, और तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब QPO का मान भी हमारे पास है और QOP का भी मान हमारे पास है। चलिए दोनों को रख देते हैं। सबसे पहले 90 का कर देते हैं पक्षांतर, तो बनेगा कोण QPO प्लस कोण QOP बराबर 180 अंश। लेकिन QPO जो है वो कितना है, तो यहाँ पे यदि देखा जाए, हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, यहाँ पे देखिए QPO अकेले का यदि मान चाहिए तो 2 को बटे में पहुंचा देते हैं, तो QPO का मान आएगा यहाँ पर कोण QPR बटे 2, कोण QPR बटे 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण
क्यू पी आर बटे 2 इस तरीके से, प्लस इसी तरीके से क्यू ओ पी का मान देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्यू ओ पी कितना है, गुणा में 2 है इसलिए बटे में पहुंच जाएंगे, तो क्यू ओ आर बटे 2, तो हमने इसको भी लिखा और लिख देते हैं। क्या बनेगा, कोण क्यू ओ आर बटे 2 इतना करना है बराबर 180 अंश। चलिए ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का 2 और 2 है तो 2 ही आएगा, बराबर 180 है। और यहाँ पर हमने लिखा कोण क्यू पी आर प्लस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 90 का हमने पक्षांतर किया था तो -90 हो गया था, तो केवल यहाँ पे बचेगा 90। अब यहाँ पे भी आएगा 90। चलिए अब 2 और 2 जो है वो कैंसिल, तो ये भी आ जाएगा कोण क्यू ओ आर इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो इसके बटे 90 के बटे कुछ नहीं, एक कर लेते हैं तिर्यक गुणा, तो इसका एक में करेंगे तो यही आएगा कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 90 दूनी 180, तो यह आ गया 180 अंश, और यही हमें प्रूव करना था। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्यू पी आर, ये देखिए क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर दोनों का योग कितना है 180, यही हो जाता है सिद्ध। थोड़ा बड़ा वीडियो है क्योंकि डिटेल से समझा है हम लोगों ने, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो ये वाला आप कर लेंगे। थैंक यू।